अंजलि पाटेकर पारिवारिक समस्याओं से बचने और नौकरी की तलाश में मुंबई आती है। एक पागल मकान मालिक पोपट से सस्ते आवास को सुरक्षित करने के लिए वह नंदू आप्टे से शादी का नाटक करती है, जो एक महत्वाकांक्षी संगीतकार है जो इसी तरह की स्थिति में है। जीतू सहाय अपने कंजूस पिता को लूटने के बाद अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय शुरू करता है। उसका दोस्त अनिल, जो एक अमीर परिवार में शादी करना चाहता है, करोड़पति व्यवसायी राधे श्याम तिवारी का बेटा होने का नाटक करके अपराधी तेजा की बेटी माधुरी को लुभाता है। वह तिवारी के नौकर पांडु की मदद से उससे सगाई कर लेता है। राधे श्याम तिवारी और उनकी पत्नी, जिनका नाम भी अंजलि है, अपने गांव को छोड़कर स्थायी रूप से मुंबई में रहने का फैसला करते हैं। उनके आने से अनिल की योजना बाधित होती है और पांडु उसे फरार होने के लिए कहता है। तेजा शादी पर चर्चा करने के लिए तिवारी के पास जाता है और जब वह दावा करता है कि उसे अपने कथित बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। इससे तिवारी और उसकी पत्नी के बीच दरार पैदा होती है, जिसे संदेह है कि उनकी शादी के बाहर उसका एक बेटा है। अंजलि नौकरी की उम्मीद में तिवारी की हवेली जाती है, जबकि जीतू वहां उपकरण ठीक करने जाता है और उसे तिवारी की बेटी मान लेता है। बाद में वह जीतू के स्टोर में नौकरी के लिए आवेदन करती है, जो उसे लुभाने के प्रयास में उसे काम पर रखता है। अंजलि दिखावा जारी रखती है और जीतू उसे रोजाना तिवारी की हवेली में छोड़ने लगता है। राधेश्याम जीतू को अपने घर के बाहर देखता है, जबकि उसकी पत्नी उसी समय दूसरी अंजलि को देख लेती है। दोनों तिवारी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनके जीवन साथी का अपने से कम उम्र के साथियों के साथ संबंध है। नंदू अंजलि के प्यार में पड़ जाता है, जबकि जमींदार पोपट की पत्नी दुलारी उसके प्यार में पड़ जाती है और भाग जाना चाहती है। उसे पता चलता है कि अंजलि को उसके गांव के जमींदार के बेटे राजा से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और जब वह मुंबई आता है तो उसे डराता है। राजा एक नकली उपनाम के साथ वेलकम लॉज में छिप जाता है, जहां अनिल भी छिपा हुआ है। जल्द ही तेजा को अनिल के स्थान के बारे में पता चलता है और वह लॉज में पहुंच जाता है, लेकिन भ्रम में राजा की पिटाई करता है, जिससे वह पागल हो जाता है। इस बीच अंजलि अपने झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और काम छोड़ देती है। चिंतित जीतू तिवारी के पास जाता है और मांग करता है कि वह उन्हें शादी करने दे, जबकि तिवारी को लगता है कि वह उसकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसके साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। नंदू दुलारी से भागने के बारे में झूठ बोलता है, उसे बताता है कि वह वेलकम लॉज में उसका इंतजार करेगा। वह एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी वाघमारे की मदद लेती है, लेकिन वह गलती से पागल राजा को उठा लेता है, जो वापस लड़ता है और वाघमारे और लॉज के कर्मचारियों को उसका पीछा करने के लिए ले जाता है। जीतू तिवारी के घर पहुंचता है। गलतफहमी दूर करने के लिए वे अंजलि को भी बुलाते हैं, जो उन्हें सच बताती है। तेजा फिर से प्रकट होता है, शादी को लेकर क्रोधित होता है और उन्हें जबरन अपने गोदाम में ले जाता है। नंदू का पीछा पोपट करता है, जो नंदू के परिवार द्वारा उसे घर वापस लाने के लिए दिए गए इनाम की तलाश में है। सभी पात्र तेजा के गोदाम में पहुंच जाते हैं, जहां वे लड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। जीतू और नंदू अंजलि से भिड़ जाते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिससे उसे चुनना पड़ता है। वह नंदू को चुनती है और जीतू चुपचाप सहमत हो जाता है।